खड़ा हूं जहां पे देश की एक थोड़ा सा नीचे कर दें इधर का लंबी लड़ाई की शुरुआत गाजीपुर की इस धरती से हुई थी और ये तहसील कांड जो एक ऐतिहासिक घटना है वह भी 80वें साल में प्रवेश कर रहा है। साथियों, मैं उन सभी शहीदों को अपने अंतःकरण से नमन वंदन एवं प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का नतमस्तक वंदन करता हूं और मेरे समक्ष बैठे सभी युवा साथियों को सादर प्रणाम करता हूं। भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ चीज़ें समय के बावजूद भी, पाबंद होने के बावजूद भी अपने नियंत्रण में नहीं होती है। हम अपना कार्यक्रम सुबह से समय अनुसार गाजीपुर से प्रस्थान किए थे और जैसे हम सहनीना पहुंचे, हमारी ही गाड़ी के आगे एक पेड़ गिर गया बड़ा सा और हम लोग उसके आपाधापी में लगभग 4 घंटे विलंब हो गए। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आपके प्रति सादर आभार व्यक्त करता हूं। इतने विलंब के बावजूद भी जो लोग मोहम्मदाबाद से भी बाहर के लोग थे यहाँ डटे रहे, मैं उनके लिए अपनी सदैव कृतज्ञता अपने मन में रख करके आपके प्रति और आदर आज से बढ़ गया। साथियों, मुझे गर्व है इस बात की कि हम जिस चीज की शुरुआत किए थे, रोजगार आपके द्वार, कोरोना के काल में जिस तरीके से शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों के लिए बहुत से बगीचे और पेड़ को काट करके शवों का अंतिम संस्कार करने का कार्य किया गया, मन में पीड़ा हुई कि क्यों नहीं हमें वृक्षारोपण का अभियान पूरे जिले में चलाना चाहिए। प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से पूरे गाजीपुर जिला में लगभग 37 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम साथियों पिछले 1.5 महीने से चल रहा है और आज उसका समापन इस बलिदानी धरती के प्रांगण में हो रहा है। इसलिए मैं इन वीर शहीदों को बारंबार नमन वंदन और अभिवादन करता हूं, जिससे कि इनका आशीर्वाद सदैव हमारे जीवन में बना रहे और इन्हें हम जो यह सोचकर देश की आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी, उनकी उस परिकल्पना में सच्चा उतरे, खरा उतरे, यह हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। साथियों, विषय जो हमारा हर हाथ में काम, हर जेब में दाम है, वह था हकीकत में गाजीपुर के युवाओं को बेरोजगार से रोजगार की तरफ ले जाने के लिए जो हमारा लक्ष्य था, ध्येय था। उसके लिए हम लोगों ने नंदगंज के पास सहेड़ी में 55 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश से वहां पे सेंटर फॉर एक्सीलेंस का निर्माण कार्य 16 फरवरी 2021 से आदि गुरु शंकराचार्य के कर कमलों द्वारा किया गया। वह भी एक अपने आप ऐतिहासिक बात रही कि युवा साथी लगभग 35,000 कॉलेज के बच्चे, स्टूडेंट्स, एनसीसी के बच्चे, रोवर्स रेंजर्स, स्काउट गाइड के बच्चे ने आकर के और मेरी जो हौसला अफजाई की, मैं उसके लिए भी उनकी आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और वह जन समूह ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ा दिया, साथ साथ में मेरी जिम्मेदारी भी जिले के प्रति बढ़ा दी। हम लोग यहाँ पे एक व्यापार के विचार से आए थे, लेकिन धीरे धीरे हमें लगा कि यहाँ पे हम सामाजिक जन भागीदारी के कार्य जन कल्याण के लिए करेंगे और मिलजुल के करेंगे, लोगों के द्वारा, लोगों के माध्यम से लोगों के लिए करेंगे। और उसका एक जीता जाता उदाहरण है कोरोना काल में जन भागीदारी से जन कल्याण की ओर किए गए कार्य। साथियों, आप लोग अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेक प्रचार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुना होगा, जिस समय भारत देश कोरोना की पूर्ण रूप से चपेट में था, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि क्या बीमारी है। उस दौरान हमारी संस्था ने यूथ एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन ब्लॉक स्तर पे जाकर के माइक्रो मैनेजमेंट कर करके और 2,53,000 लोगों तक दवाइयाँ बांटने का काम किया। साथियों, यह प्रेरणा आप सबके आशीर्वाद से मिला। लगभग 16,000 लोगों को हमने कॉल सेंटर के माध्यम से कोरोना की इलाज करके दिए। लगभग 2200 शवों को हमने जलाने की लकड़ी का प्रबंध किया। यह विषय वस्तु संज्ञान लाने की नहीं है, लेकिन यह जन चेतना का विषय वस्तु है
कि किस तरीके से हमारे संस्था के लोग लगभग 2500 किलोमीटर से चल करके और गाजीपुर के शमशान में घूम करके 10 शमशानों घाट पर लकड़ी की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, कंसंट्रेटर की व्यवस्था की, वैक्सीनेशन की व्यवस्था की। हम लोग पूरे भारत में गाजीपुर जिला प्रथम रहा, जहां पे चलती फिरती वैक्सीनेशन की व्यवस्था मई के पहले सप्ताह में की गई थी। किसी को पता भी नहीं था कि वैक्सीनेशन ऑन व्हील होता है। तो यह श्रेय गाजीपुर के उन लोगों को जाता है जो उस व्हील के अंदर बैठ करके घर घर गांव जा करके कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए काम किए। मैं उनकी भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज हमारा समापन कार्यक्रम है, सारी चीजें आभार के साथ जुड़ी हुई है। जो कार्य हम लोग अप्रैल के महीने से लगातार निरंतर करते जा रहे थे, आज उन सभी कार्यक्रम का समापन है और इसी धरती से होने जा रही है। जो धरती एक ऐतिहासिक धरती है, एक अपने आप में भारत में मिसाल की धरती है। साथियों, हमारी संस्था यूथ एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन यहाँ पर चूल्हे की लकड़ी की चिंता करने आई थी, बेरोजगारों को रोजगार देने की चिंता करने के लिए आई थी। लेकिन हमें क्या पता था कि बेरोजगार के रोजगार में बदलने के साथ साथ में हमारे कंधों पर वो भी बोझ आ जाएगा कि माँ गंगा में तैर रहे लाशों को भी, जो अपने घर के प्रियजन लोग सब गंगा में बहा दिए थे, उनको भी निकाल के, और हिंदू होने के नाते 16वें संस्कार में जिस तरीके से अंतिम विधि को श्रेष्ठ माना गया, मोक्ष प्राप्ति का पल माना गया है, वो भी नेक कार्य करने का हमको अवसर मिला। मैं अपने आप को ऋणी और धन्य भाग मानता हूँ, यह काम करने का अवसर हमारे जीवन में मुझे मिला। साथियों, मैं उन लोगों की धन्यवाद दूंगा जो बांसफोड़ कम्युनिटी के लोग हैं, जो मेरी बात को उस दौरान कोरोना के कालखंड में जब घर के अंदर बेटा अपने पिताजी की चिता को अर्थी को हाथ नहीं लगाता था, हमारे आग्रह पर वो लोग पूर्ण रूप से लकड़ी दे करके उनके अंतिम संस्कार करने का काम किया। मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथियों, भले वो छोटे अपने क्षेत्र में हैं, लेकिन जो महान पुनीत कार्य किया है, इसीलिए उनका नमन और वंदन किए बिना शायद मेरा पूरा कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मैं विशेष रूप से उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जो कोरोना काल में मेडिकल के स्टाफ, ड्राइवर जो वैक्सीनेशन के लिए काम करते थे, कोरोना की जांच के लिए काम करते थे, उन लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा। जिस समय सरकार के अफसर छुट्टी पर उतर जाते थे, जो कभी गाड़ी नहीं चलाए, कभी ड्राइविंग नहीं किया, पढ़े लिखे साथियों, पढ़े लिखे लोग उस समय कोरोना के काम में आकर के और गाड़ी चलाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी, जो लगभग 1500 वॉलेंटियर्स दिनों रात काम करके गाजीपुर जिला को बृहद गाजीपुर बनाने का काम किया। उसी कड़ी में रोजगार देना हमारा मुख्य ध्येय था। गंगा में शवों को न बहाना, जन जागरूक करना हमारा मुख्य ध्येय था। गांव स्तर पे पहुंचकर वृक्षारोपण कर जन जागरण करना हमारा मुख्य ध्येय था। आज मुझे आप सबके साथ यह कहते हुए गर्व होता है कि यहाँ के जो लोगों ने हम लोगों को मान दिया, सम्मान दिया, उनके मान और सम्मान के आगे हमारी पीठ और कंधा दोनों झुक गया। साथियों, मैं नमन करता हूँ उन लोगों को जो लगातार 4-5 महीने से हमारे सारे कार्यक्रम को गांव तक पहुंचाने का काम किया। कुछ बातें ऐसी हैं जो कहे बिना पूरा चीजें पूर्ण रूप नहीं होगा। वह यह है कि गाजीपुर के युवाओं की बेरोजगारी की समस्या, मैं आपको एक बात कह दूंगा, इस QR कोड के माध्यम से 28,000, लगभग 28,000 से भी ज़्यादा हो गए, ये मेरे पास 3 दिन पहले के आंकड़े हैं, युवाओं ने स्वरोजगार के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने को नॉमिनेट किया है कि हम ये काम करना चाहते हैं। साथियों, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। और यह उदाहरण जीता जागता दिखता नजर आ रहा है कि क्या ये लोग स्वरोजगार से जुड़ करके अपने जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। इससे बड़ा सक्सेस का मॉडल और कुछ हो नहीं सकता। साथियों, उसके साथ साथ हमने जन जागृति के माध्यम से किसानों को अवेयरनेस फैलाया कि जिस तरीके से आज आप बाजार में जाकर के 40 रुपये 50 रुपये किलो टमाटर खरीदते हैं, क्योंकि उस समय गाजीपुर जिला में उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप उत्पादन करते तो 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये किलो टमाटर हो जाता है जनवरी फरवरी मार्च के महीने में। तो क्यों नहीं आधुनिक खेती के माध्यम से यहाँ के युवा पढ़े लिखे किसान जुड़ करके और डाइवर्सिफाई खेती की काम करें, क्लस्टर बेस्ड खेती की काम करें। उसके लिए आपको
तकनीकी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है और तकनीकी के साथ जुड़ने के लिए पढ़े लिखे युवाओं का इसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। पशुपालन की बात करेंगे। आज गाजीपुर जिला ज़्यादातर लोग सभी के घर के बाहर 10 से 15 साल पहले 5-10 गाय होती थी, आज देखने के लिए बहुत मुश्किल हो गया साथियों। इस तरीके से पशुपालन अगर कम हो जाएगा तो आपको मैं एक रिसर्च बता देता हूँ, 20 साल के बाद में गाजीपुर जिला में 100 रुपये किलो दूध पाउडर आएगा और उसको बना के पीना पड़ेगा। यह बहुत चिंता का विषय है। अगर इस विषय को हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। और ये चीज़ों पशुपालन खेती आज के समय में उसको समाज में एक निम्न स्तर के व्यवसाय के साथ जोड़ दिया गया है। खेती करने वालों को अच्छे घराने की लड़कियां नहीं मिलती साथियों। ये सामाजिक समस्या की है कि नहीं सर? आज अगर कोई खेती करेगा तो बड़ी बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की उसको साथ विवाह करना नहीं चाहती, इसीलिए पढ़े लिखे लोग खेती के साथ जुड़ना नहीं चाहते। उनके घर परिवार के गार्जियन उनको मना करते हैं, पढ़ लिख ले बालक जा कहीं जाके नौकरी वोकरी कर। और एक बात बता दूं साथियों, इस दौरान हमें जो संज्ञान में आया कि 40 वर्ष की आयु तक यहाँ पे युवाओं सरकारी नौकरी पाने के लिए ये एग्जाम वो एग्जाम, टेट एग्जाम, मेट एग्जाम, गेट एग्जाम, पता नहीं कितने कितने एग्जाम देते हैं। उसके बावजूद भी कितने बच्चे सरकारी नौकरी पाते हैं, यह बहुत ही अपने आप पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। केवल 7% युवा साथी सरकारी नौकरी पा पाते, 93% लोग आज भी जाकर के वॉचमैन, ड्राइवर, क्लीनर, प्यून, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट इस तरीके की नौकरी करते हैं जिनकी तनख्वाह 10-15 हज़ार से 25 हज़ार रुपये है। अगर उन युवाओं को यहीं पे अगर 20 से 25 हज़ार का रोजगार मिल जाएगा तो अगर वो बम्बई में 25 हज़ार रुपया कमाता है, उसके वहाँ रहना खाना पीना शहरी क्षेत्र में हरदम महंगा होता है, 20 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। अगर वो बालक यहाँ पे ही 25 हज़ार रुपया कमाएगा तो उसका खर्च सीधा आधा हो जाता है, 10 हज़ार रुपये हो जाएगा। और 15 हज़ार रुपये अगर महीने में बताता है तो 4 साल 5 साल जाते जाते वो अपना बढ़िया घर बना सकता है, अपने लिए अच्छी जीवन की जरूरत की चीज़ें खरीद सकता है। इस तरीके के रोजगार के अनेक अवसर हैं जो हमारी संस्था के माध्यम से हम लेकर के आए हैं। इसलिए हमने एक नारा दिया है, हर हाथ में काम हर जेब में दाम। यह यूनिक बात है, शायद आज किसी को बात समझ में आए नहीं आए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आने वाले 8 साल 10 साल के अंदर यहाँ के एक भी युवा को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा साथियों। मैं जानता हूँ कि रोजगार कैसे दी जाती है, गांव और गरीबी क्या होती है, मुझसे बेहतर जिंदगी में कोई देख नहीं सकता। हमने जीवन में वो भी एक वक्त काटे हैं कि एक वक्त भोजन मिल जाए, दूसरे वक्त मिलेगा कि नहीं। हमने जीवन में वो भी वक्त काटे हैं कि पिताजी को 25 रुपये स्कूल के फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे साथियों। और आज जब हम अपने व्यापार की ऊंचाइयों को देखते हैं और समझते हैं तो मुझे ये महसूस होता है कि जिस गाजीपुर जिला की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, शायद वो कहीं न कहीं सपना अधूरा है साथियों। और उन्हीं संकल्पों के साथ मैं यहाँ पे गाजीपुर जिला में आया हूँ और यहाँ के युवाओं को रोजगार देना मेरे जीवन का लक्ष्य और ध्येय बन गया है। केवल एक काम, उठता हूँ, जागता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, कैसे रोजगार के अवसर बड़े बड़े यहाँ पे लाए जाए। आप लोगों ने अखबार और टीवी के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, अभी 31 तारीख को नीदरलैंड की कंपनी आई थी। यहाँ पे पूर्वांचल की धरती पे विरले घटना होगी, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन विकास की बात, उद्योग जगत की बात नहीं होती। यहाँ पे बात होती है क्या, गुंडागर्दी की बात होगी, माफियागिरी की बात होगी, क्राइम की बात होगी। अब ये जिला बदल चुका है साथियों, ये जिला अब निवेश का जिला बन चुका है। ये मैं आपको वादा करता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग गाजीपुर जिला के लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, दुबई में रहते हैं या दिल्ली, मुंबई में रहते हैं, आप आइए और गाजीपुर जिला में निवेश करके यहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर दीजिए साथियों। अब आज हमारे जिले में 24 घंटे में 20-22 घंटे बिजली है। जो लोग एयरपोर्ट से उतर करके और गाजीपुर जिले में आने में 5 से 7 घंटे लगते हैं, आज एयरपोर्ट से नंदगंज आने में केवल 1 घंटा लगता है साथियों। आप सुबह आइए, काम करिए और शाम को वापस जहां दिल्ली जाना, बंबई जाना, चले जाइए। आज गाजीपुर जिले में एयरपोर्ट से 67 जहाजें उड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के लिए। आज से 8 साल 10 साल पहले केवल 4 या 5 जहाज थे। तो ये विकास की अपने आप एक स्टोरी है, शायद यहाँ के लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इनको, क्योंकि मैं एक ऊंचा बैठ करके देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने 24 घंटे बिजली देने की बात की है। जी हाँ, रोड बना दिया, आज यहाँ पे कानून का राज है साथियों।
किसी की हिम्मत नहीं कि चलते फिरते किसी को हाथ लगा दे। और हमको डर लगता था आज से 10 साल पहले जब हम यहाँ आते थे तो यहाँ पे मोहम्मदाबाद के तहसील के ऊपर साइकिल पे लोग बंदूक लेके चलते थे। ये बदलाव हुआ है साथियों, और ये शायद यहाँ के युवाओं को समझना पड़ेगा कि अब यह डेस्टिनेशन, यह जिला उद्योग, कल कारखाने और व्यापार के लिए अग्रसर होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अवसर है यहाँ पे, इतने सारे अवसर हैं। केवल एक एग्जाम्पल दे दूं मैं कि आज पूर्वांचल जिला 6,000 करोड़ रुपए का केवल बीज खरीदता है। आप यहाँ उत्पादन कर सकते हैं साथियों। मैं गांव गांव जाके ब्लॉक स्तर पे अलग जगह रहा हूँ कि जागो मोहन, जागो जागो मेरे प्यारे जागो, आपके लिए बहुत सारे व्यापार का अवसर है। आप क्यों कन्वेंशनल खेती करते, आप ट्रेडिशनल खेती क्यों करते, क्यों नहीं आप टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती करते। आज बहुत सारी चीजें, आज 3.5 लाख टन आलू होता है, मतलब 30,000 ट्रक आलू यहाँ पैदा होता है, और जब किसान को बेचने की बारी आती है 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये हो जाता है। इसका कारण क्या है? जो आप आलू उगाते उसकी बाजार में मांग नहीं है, जो मांग आप उगाते नहीं। एक भी यहाँ पर आलू के वैल्यू एडिशन, मतलब उसके फर्दर प्रोसेस करके जो आलू के चिप्स बनते, आलू के पाउडर बनते, आलू के फ्रेंच फ्राई बनते, क्या किसी उद्योगपति ने यहाँ ये उद्योग लगाने के लिए सोचा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? ये गलती किसकी है? कोई बाहर से आके नहीं करेगा, कोई नहीं करता। आपकी घर की कचरा आपको साफ करना पड़ेगा और हम जैसे लोगों को करना पड़ेगा। जो लोग गाजीपुर से चल करके बाहर जाके अपने जीवन में ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ करके अपने आयाम पाए हैं, अपने जीवन को विकास करके सक्सेसफुल बनाए हैं, मैं उनको आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, आइए गाजीपुर जिला में कल कारखाने लगाइए। व्यापार करने के लिए 20,000 करोड़ के यहाँ पे आयाम है। 20,000 करोड़ की बात करता हूं साथियों, शायद ये आंकड़ा बहुत से लोग तो लिख ही नहीं पाएंगे, मैं गारंटी दे देता हूं। लेकिन यहाँ पे अगर व्यापार करने आएंगे, मेरे पास उसके संसाधन है, आंकड़ा है, डाटा है, मैं बता सकता हूँ कितनी तरीके के यहाँ पे उद्योग लग सकते हैं। आप अलग जगह आइए, और इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्दी आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर यहाँ पे मोबाइल के बैकएंड काम होने की फैक्ट्री लगने जा रही है साथी। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है हमारे कानून व्यवस्था को ठीक रखना, सरकार का काम है हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखना, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, सरकार का काम है रोड, रास्ता, बिजली, पानी ठीक रखना, सरकार का काम है नगर निगम के माध्यम से स्वच्छता को फैलाना, सरकार का काम है हमारे जीवन में ईज ऑफ डूइंग कैसे बढ़िया। हमारा दुर्भाग्य कितना है, आजादी के 70 वर्षों के बाद आज माता और बहनों के लिए शौचालय बनाने की बात की जाती है साथी। ये तो बेसिक काम था, यह काम तो आजादी होने के साथ तुरंत होना चाहिए थे कि नहीं होना चाहिए। आज गांव की बहनें जाकर के सड़क पे शाम को 8 बजे अगर उसके पेट सुबह खराब हो जाए तो दिन भर वो मौत और जिंदगी से खेल करके रात को शौच करने जाती है। हम बातें तो बहुत बड़ी कर लेते हैं, लेकिन बेसिक चीजों पे बात नहीं कर पाते। आज घर घर रसोई गैस पहुंचाने की बात करें, बिजली की बात, ये तो बेसिक चीज है, ये हमारा प्राथमिक अधिकार है। चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, उसका जिम्मेदारी बनता है आम जनता को चीजें पहुंचाना। आज युवा टकटकी लगा के पढ़ के डिग्री लेके घूमता है कि नौकरी मिल जाएगी। कोरोना ने सब कुछ सिखा दिया। लोग 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पे आए। अगर उनको उनके जिले में रोजगार मिलेगा तो कोरोना आए कि कोरोना का पिताजी आए, उनको रोजगार से वंचित नहीं कर सकते साथी। इतनी कोरोना की महामारी के बावजूद भी एक आंकड़ा आपको दे दूंगा कि केवल कृषि ही एक ऐसा व्यापार रहा है पिछले 1 सालों में जो अपने जीडीपी के अंदर 2% इंक्रीमेंट किया है। अभी तक भारत देश जब से आजाद हुआ, 1952 से प्लानिंग का मिशन चल रहा है, जब देश आजाद हुआ 73% खेती की कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी के अंदर। 2014-15 में एक 13.5% हो गई। पहली ये घटना है जब 1920 और 21 के अंदर ये 16.5% की तरफ बढ़ी है साथियों, पहली बार बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय कृषि वस्तुओं का विदेशी मांग बढ़ा है, और यहीं के किसान आपने देखा होगा अखबार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से यहाँ की मिर्ची, परवर, बैंगन एक्सपोर्ट होते हैं साथियों। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? जो ग्राहक एक बार माल ले लेता है, 2 बार ले, 5वीं बार, वो 10वीं बार आपको माल लेने नहीं आ रहा है। यह समस्या है। समस्या किसान को पता नहीं है
उसको उत्पादन करने के बाद कितने घंटे के अंदर मुझे बाजार में माल बेच देना चाहिए। किसान को ये पता नहीं है कि मुझे कितने प्रतिशत उसके अंदर खाद डालना चाहिए। किसान को ये पता नहीं है कि मुझे कितने प्रतिशत उनके अंदर दवाई डालनी चाहिए। अगर पौधे को जरूरत है 1 मिलीग्राम की, हम वहाँ पे 5 मिलीग्राम डाल देते हैं, विदेशी मानकों से रिजेक्ट हो जाता है सामान। ये सिखाएगा कौन? ये काम केवल सरकार का नहीं है साथियों, ये हम सबका है। इसीलिए हम जो काम करने आए हैं उस काम का हमने नाम दिया है जन भागीदारी, मतलब आपके द्वारा और आपके लिए। जन भागीदारी से जन कल्याण के कार्य। प्रतिवर्ष 25,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की हम गारंटी की बात कर रहे हैं साथियों। 25,000। आप 5 आदमी रोजगार देते हो, आपको सैल्यूट मार देंगे। हम 25,000 को रोजगार देने की गारंटी ले रहे हैं साथियों, और यही जिला होगा और इसी जगह पर उनको काम मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। साथियों, जो भी लोग रोजगार के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये QR कोड है, इसके माध्यम से आप स्कैन करें। उसके अंदर प्रारूप दिया गया है। आप नौकरी करना चाहते हैं, खेती करना है, पशुपालन करना चाहते हैं, अपना रोजगार करना चाहते हैं, जुड़े। हम आपको रोजगार देने की गारंटी लेते हैं और जो भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे वो सारी की सारी ट्रेनिंग निःशुल्क है। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 6 महीना फीस नहीं देंगे तो स्कूल से निकाल देगा, लेकिन हम गारंटी ले रहे हैं आपको हम सिखाएंगे भी, आपका माल बिकवाएंगे भी। बिकने के बाद व्यापारी से बैंक में पैसा नहीं आएगा, तब तक की जिम्मेदारी हमारी। आज तक हिंदुस्तान में ये बात करने वाला कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास काम करने के 62 साल के अनुभव है। उस निचोड़ को मैं अपने जिले को समर्पित करने आया हूं, क्योंकि मेरी लहू में भी, मेरे शरीर में भी उन्हीं का खून दौड़ता है जिन्होंने अंग्रेजों से देश की आज़ादी के लिए इस धरती पे कुर्बानी दी थी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद।